अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज मध्य रात्रि हम लोग आज़ादी के 78वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इतना वक्त कोई सामान्य नहीं होता, ये एक बड़ा वक्त होता है, तकरीबन 8 दशक। इस दौरान भारत का सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनीतिक समाज कितना बदला, हमने क्या अचीव किया है इन दिनों, और ख़ास तौर पर सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारत किस तरह का भारत इस वक्त बना है, और जिन मुद्दों के साथ हम बढ़ रहे हैं उसमें क्या किस तरह की सामाजिकता और राजनीतिक विषय विमर्श में इस वक्त चल रहे हैं। आज चर्चा 78वें वर्ष में प्रवेश पर हम इस विषय पर करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत अपनी आज़ादी के 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि ये कोई सामान्य वक्त नहीं है, ये एक बहुत लंबा वक्त रहा है। और जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए थे वो इस वक्त आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक तौर पर कहाँ पे खड़े हैं, हमें इस बात पर देखना पड़ेगा। इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि एक देश के तौर पर उन्होंने क्या अचीव किया है और भारतीय समाज, भारतीय राजनीति ने क्या अचीव किया है। हम अपने पड़ोस के उदाहरणों को छोड़ दें, खासतौर पर पाकिस्तान के या उसके बहुत बाद बने बांग्लादेश पर भी। भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक आधार है वो किन विमर्श पर टिका हुआ है। हम सब जानते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के तौर पर 5वें नंबर पर हैं की अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर कैपिटा जो जीडीपी इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, उस मामले में बहुत पीछे हैं। हम सैन्य तौर पर तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज भी हम निर्भर नहीं हैं अपने आप पर, और हमें विदेशी साजो सामान की, हथियार की ज़रूरत पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम एक समाज के तौर पर कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा सभ्य बनने की, पर क्या बने हैं। पिछले 10-20 सालों की हुई बड़ी वारदातें इसका खुद गवाही देती हैं कि हम किस तरह का समाज है। इसमें निराशा वाला कोई विषय नहीं है। एक समाज के तौर पर हमने बहुत कुछ अचीव भी किया। 144 करोड़ के इस देश में हमारी उपलब्धियां भी बेमिसाल है, लेकिन हमारी नाकामियां भी उतनी ही हैं। राजनीतिक तौर पर हम किन विमर्शों के बीच इस वक्त चल रहे हैं, जहां सांप्रदायिकता हो, जहां जातिवाद हो, जहां छुआछूत हो, और जहां आज भी भेदभाव विद्यमान हो। गांव से लेकर शहर तक, प्रधानी से लेकर दिल्ली तक, ब्लॉक से लेकर लखनऊ तक, आप कहीं भी पाएंगे। और उसमें कौन सर्वाधिक प्रभावित है? आम आदमी, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा, गरीब। खास तब भी खास थे, खास आज भी खास हैं। सरकारें किसी की भी आई गई हों, खास लोग हमेशा खास रहते हैं, कुछ नए खास भी बनते हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे तो इस देश की राजनीति में विमर्श चल रहा है जातिवाद का, सांप्रदायिकता का। क्या इससे निकलकर भारत एक उस विकसित भारत की परिकल्पना कर सकता है जहां समानता का सिद्धांत लागू हो, जहां सबको न्याय मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले प्रगति करने की, आगे बढ़ने की, जहां टैलेंट की कद्र हो, और जो देश राष्ट्रभक्ति में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हो, जिस देश में कोई छुआछूत ना हो, कोई भेदभाव ना हो। हम इस तरह के भारत की परिकल्पना करते हैं जो आर्थिक तौर पर भी समानता का पक्षधर हो। यही भारत का संविधान कहता है। जो इन सारी बातों के बीच मैं यही सेंटर पॉइंट लाना चाहता हूं। जो मैं कह रहा हूं वो कोई असाधारण बात नहीं कह रहा हूं। यही तो भारत का संविधान है, जो समानता के अवसर देने के सिद्धांत पर, जो सांप्रदायिक नहीं है, जातिवाद का नहीं है, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एमंग ऑल। समाज में जो निचले पायदान पर खड़ा है, जिसकी वकालत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भी करता है, जिसकी वकालत समाजवाद, लोहिया का समाजवाद भी करता है, जिसकी वकालत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते हैं, और जिसकी परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। वही बात तो मैं कह रहा हूँ,
और वही बात हमारे संविधान में है। मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं। इन दिनों हमारी राजनीति में जो कुछ हो रहा है, ये समाज को जोड़ने नहीं, समाज को बांटने वाला है। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते। राजनीतिक तौर पर वर्टिकली हम लोग एक पॉलिटिकल डिवाइडेड सोसाइटी बन गए, जहां राजनीतिक दल के विचार के हिसाब से हमारे विचार और आचरण होते हैं। लेकिन जब राजनीतिक विचार और आचरण आप सामाजिक जीवन में भी लागू करते हैं, समस्या वहीं उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं कि जो राजनीतिक तौर पर जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हों वो सामाजिक जिंदगी में आपके दुश्मन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी तरह का छुआछूत भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। बहनों भाइयों, समग्रता के साथ जो लोकतंत्र आगे बढ़े हैं वही समृद्ध हुए हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है, यूरोप भी इसके उदाहरण है। बहुत से आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में सब ठीक है। हम अगर जातिवाद और सांप्रदायिकता में लिप्त हैं तो वो रेसिज्म में लिप्त हैं। व्हाइट एंड ब्लैक, आप में से बहुत से लोग विदेश गए होंगे तो व्हाइट और ब्लैक के बीच का फर्क उनको वहां पता चला होगा। वहां सवर्ण, ओबीसी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट का सिस्टम नहीं। वहां आप उनके लिए ब्लैक हैं। वहां दो ही चीजें हैं, कोई गेहुआ रंग नहीं है, या तो व्हाइट है या ब्लैक है। सोसाइटी हर जगह डिवाइडेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है आगे बढ़ने की। तो क्या हम एक सभ्य समाज के तौर पर उस सबको अवसर देने के, बिना छुआछूत के, बिना किसी भेदभाव के एक ऐसा विकसित भारत चाहते हैं जो प्रगति करे, जो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा हिंदुस्तान दे? तो आज चर्चा हम इसी समग्रता के साथ करेंगे। और मैं अपने सभी वक्ताओं से आज ये अपेक्षा करूंगा कि आज वो राजनीतिक विचारों के इर्द गिर्द जरूर रहें, वो उनको रहना भी चाहिए, लेकिन सामाजिक तौर पर भी वो क्या ओपिनियन रखते हैं इस बारे में भी उन्हें आज चिंतन करना चाहिए। आज का दिन बहनों भाइयों बहुत अहम है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएं। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हमको आज़ादी मिली, उसकी खुशी मनाने का दिन है। ऐसे में कुछ लोग विभीषिका दिवस मना रहे हैं। क्या ये आज़ादी की लड़ाई के परवानों को गाली नहीं दे रहे? क्या ये उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे? ये बहुत निंदनीय है। और धर्म और जात की राजनीति की बात वो करते हैं जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं होते हैं। देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे जो मुद्दे हैं, जाति के आधार पर, हिंसा के आधार पर, इस प्रकार से जिस प्रकार समाज प्रभावित हो रहा है, निश्चित रूप से उससे आगे आना चाहिए। उसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए और ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ते देश के साथ इन मुद्दों को पीछे छोड़ जाएं। 78 वर्षों के बाद भी जो है आज देश में हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। प्रदेश में न कानून का राज है, न व्यवस्था है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और उतने ही काबिल प्रवक्ता आसिम वकार साहब भी मेरे साथ खासतौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दीपक मिश्रा जी को भी मैंने आमंत्रित किया। ये समाजवादी विचार के बड़े पुरोधा हैं। और डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और थोड़ी देर में हमें सुचि विश्वास जी भी ज्वाइन करेंगी। कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं वैसे तो, लेकिन वो भी बहुत ही विद्वान महिला हैं। उन्हें भी आमंत्रित हमने किया है। आज इस चर्चा को बढ़ाएंगे। और वीरेंद्र सिंह जी भी अपनी ओपिनियन के साथ उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। और आपसे मेरा प्रश्न है कि जिस तरह के भारत की